आज हम बात करने जा रहे हैं हु आर द गॉडेसेस। कौन है ये गॉडेसेस जिनको हम चंडी कवच में पढ़ते हैं, जिनको हम ज्ञानी नामपि चेतांसी देवी भगवती सा उसके बारे में बात करते हैं। कौन है वो गॉडेसेस जो कि दुर्गा सप्तशती में भी वर्णित हैं और नवार्न मंत्र जो है उसमें भी उनका प्रभाव है। यानी वो महाकाली अलग अलग रूप कैसे लेती है, कैसे वो महाकाली अलग अलग रूप लेके आपके जीवन में धन बन के, प्रेम बन के, द्वेष बन के, घृणा बन के, गुस्सा बन के और आपके ब्रेन के केमिकल्स को कैसे रेगुलेट करती है। सबसे पहली बात यह है कि आप ये समझिए कि क्या वो मूर्ति जो आप मंदिर में देखते हो, क्या केवल वही अस्तित्व है उन गॉडेसेस का? कहीं वाराही की मूर्ति हो सकती है, कहीं वैष्णवी की मूर्ति हो सकती है, कहीं चिंतपूर्णी मंदिर है, कोई दुर्गा मंदिर है, कोई लक्ष्मी मंदिर है, कोई इस प्रकार का मंदिर है जहां शिव और शक्ति विराजमान है, कहीं विष्णु लक्ष्मी का मंदिर है। तो क्या वो वाइब्रेशंस केवल वहीं तक सीमित हैं? जब आप नवार्न मंत्र की ओर चलते हो, जब आप नवार्न मंत्र करना शुरू करते हो, जब आप ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, 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 ये सब जब आप करना साधना शुरू करते हो तो पहले तो सकार रूप से ही होती है। मंत्र रूपिणी जो स्वयं में मंत्र रूपिणी है, जो स्वयं में वह शक्ति है जो कि आपके अंदर के सभी ऊर्जा के स्तरों को ठीक करती है, आपके सभी ऊर्जा के स्तरों को बैलेंस करती है। यदि आपके जीवन में धन नहीं है, यदि आपके जीवन में जो है एग्जिस्टेंस आपकी सर्वाइवल स्टेट पे आ गई है, यदि आपके जीवन में आप खुद को अकेला महसूस करते हो, यदि आप अपने जीवन में धनहीन, मनहीन, तनहीन महसूस करते हो, तो नवार्न मंत्र वह शक्ति है जो कि आपको उन सभी समस्याओं से उबार सकती है। और वह समस्याएं भी उसी भगवती का रूप हैं। मैंने महाकाली के 10 रूप जो 10 महाविद्या हैं उनके तत्व ज्ञान के बारे में पहले बात की है कि कैसे शून्य से लेकर संपन्नता तक जो भगवती महाकाली हैं। अब हु आर द गॉडेसेस? गॉडेसेस कौन है? क्या वो सिर्फ उसी सकार रूप में है या फिर आपके अंदर नवार्न मंत्र की ऊर्जा बनकर? और इस संपूर्ण सृष्टि में, मैंने पहले बोला सृष्टि अपने नवार्न में है, तो क्या वो ऊर्जाएं आपके जीवन में जो धन की समस्या है, आपके जीवन में जो कोई भी समस्या है, मान लीजिए आपके जीवन में रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, आपके जीवन में कोई भी ऐसी समस्या जो आपको स्ट्रेस, एंजाइटी या फिर परेशान कर रही है, कोई कर्जे हैं, कोई और चीज है, कोई जमीन से संबंधित समस्या है, कोई आपके जीवन में जो आपके बच्चे से संबंधित समस्या है, आपके जीवन से संबंधित कोई भी समस्या है, तो क्या वो समस्याएं भी एक वाइब्रेशन लेके नहीं आई हैं? और आप उन जब समस्याओं को सॉल्व करने की ओर जाते हो तो वह भी तो एक वाइब्रेशन है। विचार परम तत्व है, विचार परम तत्व है। मैंने स्पिरिचुअल डिटॉक्स में मैंने बुद्धि की बात की। आपके ब्रेन के केमिकल्स आपके जीवन में किस प्रकार से आपको ड्राइव करते हैं या फिर रोक देते हैं, या फिर संपूर्ण सृष्टि में जो वाइब्रेशंस हैं, मान लीजिए आपके जीवन में कोई अच्छी वाइब्रेशंस नहीं हैं, तो उसका कारण क्या है? तो मैंने पहले स्पिरिचुअल डिटॉक्स के बारे में बात की थी, स्पिरिचुअल इम्यूनिटी के बारे में बात की थी। और जब हम वाइब्रेशंस की बात करते हैं तो आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं वह भी एक वाइब्रेशन ही है। ग्रहों की वाइब्रेशन है, आपके कुछ और हेल्थ की वाइब्रेशंस हो सकती हैं, आपके संपूर्ण जो भी आपके साथ घटित होता है। हम कहते हैं ना शनि की 7.5 आ गई, हम कहते हैं राहु की महादशा आ गई, हम कहते हैं चंद्र की महादशा आ गई, हम कहते हैं आज राहु यहां ट्रांजिट करेगा, हम कहते हैं कि आज शनि यहां ट्रांजिट करेगा। अब सिंह राशि वालों के लिए ढैया चल रहा है। कोई कहता है मेरे राहु के अंतर राहु आ गया है, कोई कहता है मेरे राहु के अंतर केतु आ गया है, और वो वाइब्रेशंस आप पे इफेक्ट करती हैं। जब राहु के अंतर केतु आता है तो वह व्यक्ति अपने आप को ही सबसे
तोड़ना शुरू कर लेता है। जब राहु के अंतर केतु आता है तब हेल्थ से लेके आपके रिलेशनशिप तक इफेक्ट होती है। अभी मघा नक्षत्र वाले जो हैं उनके लिए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि केतु मघा में एंटर कर रहा है। सिंह राशि ऑलरेडी जो है वो ढैये पे चल रही है, और उसी के साथ में जब केतु एंटर करेंगे तो बहुत सारी समस्याएं आपके सामने आएंगी। समस्याएं क्यों आती हैं? समस्याएं क्या ग्रहों के कारण आती हैं? बिल्कुल, ग्रहों के कारण भी आती हैं। एक बहन ने पूछा भी था, उसके बारे में मैं लाइव के बारे में बात करूंगा। ग्रहों के कारण आती हैं, परंतु ग्रह आपकी बुद्धि को ही स्तंभित करते हैं, ग्रह आपकी बुद्धि को ही जो है मुश्किल में डालते हैं, और वही वाइब्रेशंस जो हैं वो आपके जीवन में नेगेटिविटी या पॉजिटिविटी बनके वही वाइब्रेशंस आपके जीवन में इफेक्ट करती हैं। परंतु क्या हम कॉस्मिक इंटेलिजेंस की ओर नवार्न मंत्र के द्वारा सृष्टि के यूनिवर्सल लॉज की ओर और उनको अंडरस्टैंड करने से क्वांटम लॉज की ओर बढ़ सकते हैं? ये जो मैं बात कर रहा हूं, ये द गॉडेसेस आर वाइब्रेशंस। संपूर्ण सृष्टि नियमबद्ध चल रही है, और वो नियम कैसे आपके जीवन में, जैसे हम महादशा की भी बात कर रहे थे कि भैया इस टाइम के बीच में तुम्हें इस तरह की प्रॉब्लम आएगी, तो वो वाइब्रेशन ही तो है। केतु जब चला जाएगा या राहु जब चला जाएगा तो वह अपना इफेक्ट भी कम कर देगा। जैसे कह देते हैं सैटर्न जो है जाते जाते दे जाता है। ठीक, तो क्या उस समय के बीच में जब आपके पास ये समस्या आ रही है, क्या आप मां दुर्गा का अस्तित्व उसमें ढूंढ सकते हो? गॉडेसेस आर द वाइब्रेशंस। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड। इफ आज के समय में आपके जीवन में अगर समस्याएं आ रही हैं तो उन समस्याओं को ट्रांसफॉर्म भी आप कर सकते हो पॉजिटिविटी की ओर। अगर जीवन में नेगेटिविटी आ रही है तो उन समस्याओं को आप पॉजिटिविटी की ओर ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हो, और उसका एक ही तरीका है, वो है नवार्न मंत्र या कुंजिका मंत्र। और कोई भी रिलेशनशिप, कोई भी धन से संबंधित, तन से संबंधित, मन से संबंधित कोई समस्या है तो नवार्न मंत्र करना बहुत जरूरी है, हर व्यक्ति को करना चाहिए। परंतु वाइब्रेशंस क्या होती हैं, कैसे काम करती हैं, यह भी जानना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब हम केवल मंत्र अपने आप में वह शक्ति है जो आपके अंदर भीतर की ऊर्जा को जगाती है। मंत्र वह शक्ति है जो आपके भीतर की ऊर्जा का प्रस्फुटन करती है। मंत्र वह शक्ति है जो आपके अंदर की सभी प्रकार की ऊर्जाओं को बैलेंस करते हुए आपको क्लैरिटी ऑफ विजन देती है। तो ऐम बीज मंत्रा भी तो यही करता है। जब हम वाइब्रेशंस की बात करते हैं, ऐमकारी सृष्टि रूपाय, तो सृष्टि में सब वाइब्रेशंस व्याप्त हैं। वही महाकाली, वही महालक्ष्मी, वही महासरस्वती आपके संपूर्ण सृष्टि का आधार है और आपके जीवन का भी है। यानी माइंड, बॉडी एंड सोल, बुद्धि, मन और इच्छाएं, तो ये वाइब्रेशंस ही तो हैं। अगर आपके मन में कोई थॉट क्रिएट हुआ है, मान लो आपके मन में कोई थॉट क्रिएट हुआ है कि मुझे इस चीज को प्राप्त करना है, तो वो कहां से आया? वो भी तो एक वाइब्रेशन थी। तो क्या उस दुर्गा का अस्तित्व उसमें नहीं है? अगर आपके मन में आ गया कि आपके जीवन में ये समस्याएं क्रिएट हो रही हैं और मुझे इन समस्याओं से उबरना है, तो क्या वही थॉट, वाइब्रेशन वो दुर्गा नहीं है? और महाकाली की अलग अलग फॉर्म्स हैं, उनको फिजिकल रूप में देखें या फिर कॉस्मिक रूप में देखें तो हमें समझ में आता है कि नियम से ही संपूर्ण सृष्टि चलती है और यही नियम है, यही प्रारब्ध है। परंतु क्या हम नवार्न मंत्र के द्वारा उस ऊर्जा को एहसास कर सकते हैं? क्या हम अपने जीवन में आई हुई समस्याओं को समझकर उनको एक्सेप्ट करके क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? यही रहस्य है नवार्न मंत्र का। नवार्न मंत्र आपको एहसास दिलाता है
कि आप उसी ऊर्जा में व्याप्त हो और उसी ऊर्जा से आप अपनी इंटेलिजेंस से उस समस्या से कैसे निकलोगे। यानी अगर मेरे जीवन में कोई समस्या आई है तो वाइब्रेशन है, उसका एक तत्व है। महाकाली की कितनी फॉर्म्स हैं? सृष्टि रूपाय। सरस्वती की कितनी फॉर्म्स हैं? तो सभी आपके जीवन में जो भी समस्याएं आती हैं वो कहीं ना कहीं उन्हीं वाइब्रेशंस के कारण आती हैं। और वो जो दुर्गा स्वरूपी ऊर्जाएं हैं, जो शक्ति है, वह वाइब्रेशन है। अपने ऑरा को समझिए। आपके ऑरा के अंदर कितने रहस्य छुपे हुए हैं, आपके अंदर कितने रहस्य छुपे हुए हैं। आपके एनर्जी सेंटर्स ही तो हैं। जब केतु की दशा आती है या राहु की दशा आती है तो, या फिर शनि की 7.5 आती है या कुछ और आता है, तो वो क्या करता है? वो कोई बाहर से तो आके कोई समस्या नहीं क्रिएट करता, वो आप ही के ऑरा में बदलाव करता है। कोई और समस्या आपके जीवन में, कोई तंत्र बाधा आती है, कोई वायवीय बाधा आती है, कोई और चीज, स्ट्रेस आता है, एंजाइटी आता है, कोई भी ऐसी थॉट, विचार जब आपके अंदर आता है तो वो क्या करता है? आप ही को तो ऑल्टर करता है। आप ही को जब वो ऑल्टर करता है तो आप अगर उस समय कॉन्शियसनेस के साथ देखें तो आप नवार्न मंत्र सीधा कॉन्शियस है, आपको कॉन्शियसनेस की ओर ले जाएगा। और आप उस कॉन्शियसनेस को जाने तो आपको पता लगेगा कि मैं कैसे इस समस्या से निकल सकता हूं। ब्रेन फॉग के बारे में बहुत बात होती है। धुंध आती है, ब्रेन पे भी धुंध आ जाती है, ब्रेन पे भी धुंध आ जाती है। आपको लगता है कि कभी कभी आप दंभ में आके और चीजों में आके अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। कभी कभी आप परेशानियों में अपने ही कारण से अपने जीवन में समस्याएं क्रिएट कर लेते हैं। ये रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, ये जो आज के समय में इतनी इंडिपेंडेंस और ये सब चल रहा है, ये क्यों चल रहा है? उसका कारण यही है कि ब्रेन फॉग, एक वाइब्रेशन आपके द्वारा आपके अंदर दी जा रही है कि तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो। और ये पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। संपूर्ण विश्व वाइब्रेशन से ही तो चलता है, सारा विश्व वाइब्रेशन से चलता है। आपके अंदर का विचार ही वह शक्ति है जो उस दुर्गा का प्रतीक है। और नवार्न मंत्र करने से वह क्लैरिटी ऑफ विजन, वह क्लैरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनर्जी, वह कॉस्मिक इंटेलिजेंस आपके अंदर आती है। जो यूनिवर्सल लॉज को समझता है वह अपनी एनर्जी को भी समझने लगता है। जो अपनी एनर्जी को समझने लगता है फिर उसके लिए बहुत बड़ी बात नहीं होती कि एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कैसे करना है। और नवार्न मंत्र वह कला आपके अंदर देता है। काम की 64 कलाएं हैं। जब हम क्लीन बीज मंत्र के बारे में बात करेंगे तो एक एक कला के बारे में बात करेंगे। कितनी तरह की कला है। आप ही का ब्रेन तो इनोवेटिव होता है ना, आप ही का ब्रेन क्रिएटिव होता है। और वही ब्रेन, वही बुद्धि, वही आपकी शक्ति जो आपके अंदर है, पर वो छुप गई है। वो कैसे छुप गई है? क्योंकि ग्रहों ने या किसी और कार्य ने या किसी और विचारों ने आपको बाधित कर दिया है। उस बंधन से छूटने का तरीका है नवार्न मंत्र। नवार्न मंत्र के द्वारा कोई ऐसा कार्य नहीं है जो सिद्ध नहीं हो सकता। जो नवार्न मंत्र की सिद्धि की बात करते हैं वह डीकोडिंग ऑफ योर ओन एनर्जी है। और वही वाइब्रेशंस भगवती के रूप में आप में व्यवस्थित होती हैं, अवस्थित होती हैं। शक्ति, फेमिनिन एनर्जी, ऐसा नहीं है कि वो किसी सिर्फ फीमेल्स में विराजमान होती है, ऐसा नहीं है। वो मेल्स में भी विराजमान होती है। वही फेमिनिन एनर्जी आपको गाइड करती है। और जब हम फेमिनिन एनर्जी की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं कि स्त्री शक्ति, ई की शक्ति, शिव तभी बने जब वो ई लगा, नहीं तो शव थे। परंतु ऐसा है कि जब आप वाइब्रेशंस को समझना शुरू कर देते हो तब आप अपनी अंदर की शक्ति को भी पहचानने लगते हो, अपने पराक्रम को बढ़ाते हो। और वही पराक्रम का भी रूप है। ठीक है, तो वही घोर कष्ट भी है और उसी पराक्रम से पार जाने का तरीका भी है। वो दुर्गा, वो काली, वो शक्ति
वो देवी, वो मां, उसको आप जिस भी फॉर्म में मानते हो, वह आपकी वाइब्रेशंस से ही कनेक्ट होती है। और जब आप नवार्न मंत्र करते हो तो फिर आप उन वाइब्रेशंस को समझना शुरू कर देते हो। कॉस्मिक इंटेलिजेंस बहुत जरूरी है आज के समय में, जब चारों तरफ से आपके रिलेशंस को, आपके माइंड को, आपकी बॉडी को, आपके जो आपकी वर्किंग कैपेसिटी है उस पे, आपके फूड से, जब चारों तरफ से आपको घेरा जा रहा है, उस समय अगर आप कॉन्शियस नहीं हो तो समझ लीजिए कि वह वाइब्रेशन आपके ऊपर इफेक्ट कर गई है। और उससे बाहर निकलने का तरीका नवार्न मंत्र है। आज बच्चों में आप देखिए कितनी समस्याएं आ रही हैं। 24 घंटे गेम पे लगे हैं। तो क्यों लगे हैं? क्योंकि उनके माइंड को वैसा ट्रेन किया जा रहा है। आप रील्स पे लगे हो। क्यों? क्योंकि आपके माइंड को हिप्नोटाइज किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है हिप्नोटाइज? कारण क्या है? ये सारी लड़ाई डीएनए की है। ये सारी लड़ाई डीएनए की है। और डीएनए को कैसे ऑल्टर किया जाता है वाइब्रेशन से, और कैसे डीएनए को हम सुधार सकते हैं, ये सब बातें हम करेंगे। पहले हमें यह जानना होगा कि मां दुर्गा की वाइब्रेशंस सभी प्रकार की समस्याओं का कारण और सभी प्रकार की ऊर्जाओं, यानी चाहे नेगेटिविटी है चाहे पॉजिटिविटी है, ग्रहों की जो ऊर्जा है वो भी आपके अंदर ही है, बाहर नहीं है। साइलेंटली आपके अंदर काम करती है। और वही एनर्जी सेंटर्स आपको, जब वो बंद हो जाते हैं तब आप मुश्किल में आ जाते हैं। जब वो खुल जाते हैं तब आप पराक्रम में आ जाते हैं। तो वही वाइब्रेशंस हैं। और भी बात करेंगे कैसे वाइब्रेशनल एनर्जी को चेंज करें।